सुनेंगे मेरे आका की जुल्फे बल्ले जब चेहरे पर बिखरती थी तो चौधरी का चांद किस तरह आमना के चांद से हुस्न की खैरात मांगता था। हम सुनेंगे मेरे आका की आंखें कैसी थी, मेरे आका की निगाहें कैसी थी, मेरे आका का सीने अलम नशरह लका सदरक कैसा था। मेरे आका जब आए अल्लाह ने कहा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना लगाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं जमीन का दस्तरखान ना बिछाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं दुनिया के नज़र नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे असद इक़बाल कलकत्तवी। सुभान अल्लाह। जो लोग पीछे उनसे गुजारिश है कि बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाए। कितनी देर खड़े रहेंगे आप? बैठ जाइए आप लोग भी भाईजान। जो इधर लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी बैठ जाए। कितनी देर खड़े रहेंगे आप? एक नहीं कई महताबों की आमद है इंशाअल्लाह। आज जहां मुल्क की मोहतरम आवाज, आलमी शोहरत याफ्ता आवाज हजरत असद इक़बाल कलकत्तवी, वही इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुल्क व मिल्लत के नाम पर शोहरा और खुतबा की आमद है। और पहली बार आपके इलाके में झारखंडी बाबा की भी आमद है। और सबसे बड़ी सादतमंदी की बात यह है कि आज इसके इस पाकीज़ा मिंबर पर गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारीख़ सल्तनत दुनिया मीर वहीदुद्दीन 6वीं सदी का मुजद्दिद आज़म, जिसे दुनिया सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के नाम से जानती है, वो मखदूम अशरफ कि अगर जिस शहर, जिस इलाका, जिस बस्ती में जाए वहाँ की ज़बान में किताब लिख करके लोगों को दे, वो मखदूम अशरफ जो ईरान का एक कस्बा जिसे समनान कहा जाता है, अगर इस वक्त तेज रफ्तार कार से सवार किया जाए तो 7 से 8 घंटा वो सरहद समनान को खत्म होने में लगता है। मगर वक्त का गौसुल आलम सरहद समनान की सल्तनत को छोड़कर फकीरी इख्तियार किया और इसी बंगाल की जमीन पर अलाउल्लाह पंडवी की बारगाह में आकर के दुनिया को बताया कि हम नबी के बेटे हैं, हम नबी की औलाद है, हम दीन के लिए हुकूमत भी छोड़ देते हैं और सल्तनत को भी छोड़ दिया करते हैं। इंशाअल्लाह उनकी औलाद खानदान हुजूर अशरफुल औलिया के चश्मो चिराग, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, अताए सरकार मखदूम अशरफ आकाई मौलाई मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत सैयद मुआज़ अशरफ अशरफी अल-जीलानी ज़ादल्लाहु फैज़ानहु की आमद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुल्क के नाम पर शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी। एक बार पूरा मजमा दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए, नारे तकबीर। और जरा दोनों हाथों को, दोनों हाथ समझते हैं कि नहीं आप? तो दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से। पहली बार है, कम से कम समर्थन मिल जाए तो सरकार तो ऐसी ही बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, पूरा मजमा दोनों हाथों को एक बार और बुलंद आवाज से कहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरत आमना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो
शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। अजीज़ाने गिरामी वकार, आइए मोहब्बतों के साथ जमाते अहले सुन्नत की वो आवाज, आलमी शोहरत याफ्ता आवाज, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल कलाम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद है। आइए मोहब्बतों के साथ बारगाह मोहब्बत में इन अशार के साथ हाजिर हूँ कि क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायर नाथू सरकार समझते हैं मुझे। क्या हुआ लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायर नाथू सरकार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल लाज समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूँ मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूँ मैं। जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूँ मैं, नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूँ मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए न मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूँ मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए न मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूँ मैं। तशरीफ लाते हैं हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी।